हुकूमती बड़ों की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी सरबराह नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। सियासी सूरत हाल, अहम हुकूमती और पार्टी उमूर पर गौर। आइंदा की हिकमत अमली, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी और नए वज़ीर आज़म के नाम पर हतमी मुशावरत की गई। वज़ारत उज़्मा के लिए शाह गुलाम कादिर और तारिक फारूक के नामों पर गौर किया गया। आज़ाद कश्मीर असम्बली, मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात और हुकूमत साजी का मरहला। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। 9 मुंतखब अरकान असम्बली आइंदा का लाइहा अमल तय करेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब का शेड्यूल जारी होने का इम्कान। दुश्मन ने ईरान को वेनेजुएला बनाने का सोचा लेकिन कामयाब न हो सका। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान का कहना है, ईरान मुआशी और अस्करी दोनों महाजों पर हालत जंग में है। कौम मुश्किलात के सामने मजबूती से डटी हुई है। दुश्मन ईरान को नाकाम और तनज़्ज़ुली का शिकार देखना चाहता था। अवाम के इत्तेहाद ने मुल्क को मज़ीद मजबूत बनाया। जंगी मुश्किलात के बावजूद अवाम के मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ ने मुफ़ाहमती यादाश्त तक पहुँचने में मदद दी। ईरान की अमरीका को मुआशी जंग में मददगार ममालिक को धमकी। अमरीका की मदद करने वाले ममालिक के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबरा मोहसिन रज़ाई का कहना है, ट्रंप ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और खुद अपने दस्तखतों को धोखा दिया। पूरी दुनिया समझ गई है ट्रंप अहमक शख्स है। मक्का मुआहिदे का मतलब है अमरीका खित्ता छोड़ना चाहता है। ईरान जंग के इन तजुर्बात को अगली जंग में इस्तेमाल करेगा। चीन के बगैर अमेरिका के लिए ईरान को मुआशी तौर पर तनहा करना नामुमकिन। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और ईरानी तेल का अहम तरीन खरीदार है। वाशिंगटन के लिए बीजिंग को नजरअंदाज करना आसान नहीं। चीन ने 2025 में ईरान के साथ 41.2 अरब डॉलर की तिजारत की। उसी साल चीन ने ईरान से 31.2 अरब डॉलर मालियत का खाम तेल दरामद किया। चीनी खरीदार ईरान की मजमूई तेल बरामदात का तकरीबन 90% तक हिस्सा लेते हैं। मुज़ाकरात नाकाम। अमरीका और कनाडा में टैरिफ वार शिद्दत इख्तियार कर गई। अमरीका की जानिब से आयद 50% टैरिफ के जवाब में कनाडा का भी टैरिफ लगाने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा, तिजारत के मामले पर अमरीका से हालत जंग में है। अब कनाडा भी 8 सितंबर से अमरीका पर जवाबी टैरिफ आयद करेगा। अमरीकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया पर तिजारती टैरिफ लगाया जाएगा। कैनेडियन वर्कर्स, फार्मर्स, फैमिलीज की खातिर $1 डॉलर का हिसाब लिया जाएगा। ईरानी हैकर्स के बरतानवी पावर प्लांट पर साइबर हमले का इंकशाफ। प्लांट 4 रोज तक बंद रहा। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ के मुताबिक ईरानी हैकर्स ने गुज़िश्ता माह अपनी नौयत का पहला साइबर हमला किया। ये पहला मौका है जब ईरानी हुकूमत से वाबस्ता हैकर्स बरतानिया में किसी ऐसी तंसीब को बंद करने में कामयाब हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर कल बरतानिया जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार बरतानवी वज़ीर खारजा एडमिली बैंड, वज़ीर मुमलिकत बराए पाकिस्तान स्टीफन डाउटी और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। आर्मी बहरी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात होगी। MT ऑनर 25 के पाकिस्तानी अमले की सोमाली बहरी कज़ाकों से बाहिफाजत रिहाई का मामला ज़ेर बहस आएगा। हुकूमत का दरामदशुदा चीनी में से 1,08,000 मीट्रिक टन चीनी दोबारा बरामद करने का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट में चीनी की बेहतर कीमतों के बायस बरामद का फैसला किया गया। इस अमल से मकामी मार्केट में कीमतें बढ़ने का इम्कान नहीं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है, मुल्क में चीनी का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। चीनी को बेहतर कीमत पर बरामद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से लोधरा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। MPA मोहम्मद जुबैर खान और शाजिया हयात मुलाकात करने वालों में शामिल। सियासी उमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने मरीम नवाज को हल्के में दरपेश शबाबी मसाइल से आगाह किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना इस शहर से वफा की और ना इस शहर का जो कायद जिसको भाई भाई कहते थे ना, उससे भी वफा नहीं की। उसको अलग टोपी ड्रामा करते रहे, भाई सब ठीक है, ओके ओके, हाँ भाई 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 भाई। किसी ने शादी हॉल बना दिया, किसी ने चाइना कटिंग कर दी,
किसी ने 6,500-7 हजार बंदों को भर्ती कर दिया। ये वो लोग हैं जो आज से 2 हफ्ते पहले एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। क्या हम ये कराची चाहते हैं? शहर के लोग तासुब नहीं चाहते। एमक्यूएम से पहले कराची में मेरिट था। मुत्तहिदा ने कराची वालों को कलम छोड़ो कर असलहा थमा दिया। शहर से खतरा और खौफ खत्म हो गया। अब ये लोग बंटवारा चाहते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा, एमक्यूएम हमेशा तफरीक और तासुब की बात करती है। ये जिसको भाई कहते हैं उससे भी वफा नहीं की। जमात इस्लामी का एहतजाज विफाक के खिलाफ मुतासिर कराची के शहरी हो रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने गार्डन के इलाके में पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह भी किया। पांटेक पहाड़ से डॉक्टर अस्मा की लाश की रिकवरी का ऑपरेशन शदीद मौसम के बायस मुतासर। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है, रेस्क्यू टीम डॉक्टर अस्मा की लाश की रिकवरी के लिए कैंप 3 के करीब पहुंचे। शदीद बर्फबारी और तेज हवाओं के बायस रेस्क्यू टीम को कैंप 2 वापस आना पड़ा। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार। मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर रवादवा। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, नीलम, भिम्बर, जेहलम वैली और लीपा समेत मुख्तलिफ इलाकों में कारोबारी, तालीमी और इंतजामी सरगर्मियाँ बहाल। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी, मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी। शहरियों और सयाहों ने अमन की बहाली को खुश आइंद करार दिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मुसलसल 7वें रोज मूसलाधार बारिश। नालालई में पानी की सतह 16 फुट तक जाकर नीचे आ गई। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मजीद बारिशों के पेश नज़र रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। निकासी आब के लिए अमला और हैवी मशीनरी तैनात। इस्लामाबाद के क़ौरी टाउन में 2 बच्चे नाले में डूब गए। एक की लाश निकाली गई, दूसरे की तलाश जारी। मुल्तान में भी बादल खुलकर बरसे। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात समेत बेशतर शहरों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां उरूज पर। मुल्क भर की मार्केटों में रौनक उरूज पर। बच्चे बड़े सभी जोशो खरोश से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए पुरजोश। गलियां, बाजार और अहम शाहराहें सब झंडियों, बरकी कुमकुमों से जगमगाने लगी। मसाजिद और मुख्तलिफ मकामात पर महफिल मिलाद, जुलूसों की तैयारियां जोरों शोर से जारी। साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सेफ गेम्स के शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई। सेफ गेम्स का इनेकाद आइंदा साल 3 से 11 अप्रैल के दरमियान पाकिस्तान में होगा। रुकन ममालिक के 4200 से ज्यादा एथलीट और ऑफिशियल्स हिस्सा लेंगे। सेफ गेम्स में 346 गोल्ड मेडल्स के हुसूल की जंग होगी। इवेंट के मुकाबले इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में होंगे।